मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, जहां बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो इस बीच कई बदलाव भी नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव काफी चर्चे में रहते हैं। पप्पू यादव को एक जज्बात और हौसले वाला नेता माना जाता है, क्योंकि उन्हें कई बार देखा गया है जनता के बीच ऐसे कई मुद्दे रहे जहां तमाम नेता अपने पैरों को पीछे करते नजर आए, लेकिन पप्पू यादव वहां डटे रहे। देर रात देर सुबह पप्पू यादव समय का जरा भी फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन जनता के लिए डटे रहते हैं। कई बार पप्पू यादव के कार्य काफी सराहनीय है। तो इस बीच अब बिहार में कांग्रेस अपनी मजबूती पेश करने की हर एक कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार में कांग्रेस की मजबूती के लिए तमाम पार्टियों के कार्यकर्ताओं के नेताओं से भी बातचीत कर रही है, जो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ माना जा रहा है। अब राहुल गांधी का 3 बार बिहार दौरा संपन्न हो चुका है और जब भी बिहार आए हैं जनता को कहीं ना कहीं वो प्रभावित किए हैं और जनता का उनके तरफ आकर्षित केंद्र भी बनता नजर आ रहा है। बीच सवाल उठता है कि पप्पू यादव को अधिवेशन में शामिल किया गया था, क्या पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? क्योंकि हमेशा से देखा गया कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधाराओं पर डटे रहते हैं और कई बार तारीफें भी करते नजर आते हैं, चाहे राहुल गांधी का किए हो या फिर सोनिया गांधी का किए हो, लेकिन तारीफें करते नजर आते हैं, चाहे प्रियंका गांधी की ही क्यों ना हो। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बिहार आए, बिहार के दौरे में कई उन्होंने कार्यों को धरातल पर रखा और साथ ही साथ जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन में पप्पू यादव का जाना काफी खास माना जा रहा है। तो हम आपको बता दें, क्या पप्पू यादव वाकई कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? गुजरात के अहमदाबाद में 64 साल बाद आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उस बीच यह 2 दिन 8 और 9 अप्रैल तक चलता रहा, यानी कि कल और आज। इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। यह आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम था। इसमें बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत कई नेता शामिल होंगे। साथ ही साथ कांग्रेस अधिवेशन में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी पार्टी की तरफ से आमंत्रित किया गया है। अध्यक्ष पद से अखिलेश सिंह की छुट्टी और बिहार में कन्हैया की एंट्री के बाद अब पप्पू यादव का अधिवेशन में शामिल होना प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बड़ा फैसला माना जा रहा है। पप्पू यादव कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए, वहां से वह अहमदाबाद पहुंचेंगे। अब पटना में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन है और मुझे स्पेशल इनवाइट मिला है, मैं अपने कर्तव्यों का पालन एक वर्कर के नेता करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव की क्राइम डेटा जारी करने पर बोला कि कंटिन्यू 40 साल से क्राइम है। 1 साल पहले तेजस्वी भी सरकार में थे, तब क्या क्राइम का डाटा घट गया था? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने पर पप्पू यादव ने ये तक कह दिया कि नफरत घरे घरे में और महिला हरे हरे। सिलेंडर का दाम बढ़ा है, नवरात्र के पूजा थाली का दाम बढ़ा है, फल चाल्दी का भी दाम बढ़ गया है। कहा कि अब तो गरीब आदमी के पास पायल की भी गुंजाइश नहीं है। सिलेंडर का दाम बढ़ाकर मिडिल क्लास के लोगों पर हमला कर दिया गया है। राम के नाम पर नफरत फैलाते रहिए, देश आस्था में भटक जाए और आप सब चीजों की कीमत बढ़ाते रहिए। जैसा कि भी आपने सुना कि पप्पू यादव को स्पेशल इनविटेशन मिला है, जिसके कारण वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव इस अधिवेशन में शामिल होने की बातें को लेकर साफ तौर पे मीडिया के सामने बोला है कि हमेशा से राहुल गांधी का प्रयास रहता है कि बिहार में मजबूती के साथ डटे और ये काफी ही सराहनीय कार्य है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि वो एक कार्यरत के तौर पे कार्यों को जो आगे संलिप्तता बढ़ाएंगे वो सबसे बड़ी पहल होगी मेरी। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है और दूसरी तरफ राम राम के नाम के जाप के साथ आम व्यक्तियों को ठगा जा रहा है। जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, एक आम नागरिक के लिए काफी परेशानी की बात हो जाती है। तो जो लगातार उन्होंने तमाम मुद्दों पर बोलने की पहल जारी की, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि पप्पू यादव के विचार बदलते नजर आ रहे हैं। अब पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस की रणनीति राजनीति की तारीफें करना अब लोगों को महसूस हो रहा है कि पप्पू यादव हो सकता है कि शामिल हो जाए। लेकिन पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों में से माने जाते हैं। वो जब भी बोलते हैं वो ये नहीं देखते कि उनके आगे पीछे कौन है, बेफिक्र होकर वो हमेशा से अपनी आवाजों को बुलंदी के साथ पेश किए और इस बार भी ऐसा ही देखा गया है। लेकिन जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है, नीतीश सरकार के शासनकाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव इन दिनों कई योजनाओं को धरातल पर लाने की बात कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी पप्पू यादव ने कहा कि दामों की बढ़ोतरी के साथ कितना जनता को लुभाने की कोशिश कीजिएगा। ये लगातार देखा गया है कि जब भी बिहार विधानसभा चुनाव रहता है या चुनाव नजदीक रहता है तो जनता को लुभाने के लिए कभी सिलेंडर की दामों में कमी की जाती है,
तो कभी उन्हें घर देने के वादे किए जाते हैं, लेकिन ये वादे कब तक कार्य आते हैं ये सभी ने देखा है और जनता इस मोहमाया की दुनिया में फंसती नजर आती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जनता भी फैसला करेगी। साथ ही साथ अगर पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल भी होते हैं तो क्या पप्पू यादव मजबूती के साथ कांग्रेस की नींव बिहार में खड़ा कर पाएंगे? देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।